हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं नुपुर शर्मा को मिल रहे समर्थन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नुपुर शर्मा ने इन जिहादियों के खिलाफ कुछ शब्द बोले थे, जिनके विरोध में इन जिहादियों ने 10 जून को शुक्रवार के दिन पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, आगजनी की और कई सारे तोड़-फोड़ किए। लेकिन इन सुअरों के खिलाफ में कोई भी भारत का हिंदू संगठन एक साथ खड़ा नहीं हुआ और हिंदुओं की कोई नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कोई रैली नहीं मिली, जबकि नुपुर शर्मा और नबिल जिंदल जी को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और भारत में जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जिन्होंने हिंदू के नाम पर बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल रखी है, वो लोग अभी बिल्कुल चुप और शांत नजर आ रहे हैं। अब सभी लोगों को पता होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन है जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू संगठन मानते हैं, जिसमें से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना जैसे संगठन है, जो देश की सत्ता बदलने की बात करते हैं और हिंदुओं की सपोर्ट की बात हर हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आज क्या इन लोगों ने एक भी रैलियां निकाली नुपुर शर्मा के सपोर्ट में? किसी ने भी नवीन जिंदल जी से बात करी? कोई नहीं करी है और कहीं भी रैलियां नहीं निकली है और कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है इन सुअरों के खिलाफ में। लेकिन आप लोगों को बता दें कि नुपुर शर्मा के समर्थन में हमारे पड़ोसी देश नेपाल एक विशाल जन समर्थन रैली आज निकाला है, जिसमें बहुत सारे हिंदू नुपुर शर्मा के सपोर्ट में खड़े नजर आए। तो ये आप लोगों को सोचने वाली बात है कि हमारे देश भारत में अभी भी हिंदू जो है वो अपने नींद से जागे नहीं है और ये नींद उन्हें एक बार फिर से 1947 के दौर में ले जा रहा है। यदि हिंदू अभी नहीं जागा तो भारत का वही हश्र उसी रास्ते पर भारत जाएगा जैसा कि 1947 से पहले गया था। और भारत में यदि इक्के दुक्के रैली निकलते भी हैं हिंदू संगठनों के, उसमें लोग शामिल होने से कतराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी नाराजगी है कि कहीं यदि इस संगठन में शामिल होंगे तो अब्दुल नाराज हो जाएगा। जब अब्दुल के घर त्योहार होता है तो मोहन जाता है, उनका जालीदार टोपी भी पहनता है और उनके यहाँ सेवैया भी खाता है। लेकिन जब हिंदू के घर होली होता है तो क्या मजाल मोहन अब्दुल को रंग लगा दे? नहीं लगा सकता, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हम तो भाईचारा निभाएं, लेकिन वो अपने धर्म के खिलाफ भाईचारा नहीं निभाएंगे। लेकिन ये बात हिंदू को कब समझ में आएगी ये पता नहीं, जिसके कारण से आज देश का वो हश्र हो रखा है कि आज भारत के लगभग 100 करोड़ हिंदू यदि 1 करोड़ भी सड़क पर आ जाए तो भारत अगले ही दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इनमें से किसी के पास समय नहीं है, कोई ऑफिस वर्क छोड़ना नहीं चाहते हैं और ये सब उस दिशा में काम कर रहे हैं जिस तरीके से हिरन दिन भर इधर उधर घूम करके अपना पेट भोजन करता है और शाम को शिकारी शेर आते हैं और उनका भोजन कर लेते हैं। उसी तरीके से हिंदू अपना जो है वो धन संपत्ति घर बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं कि आने वाले समय में इस घर का मालिक कोई और होगा। क्योंकि जहां आज उन लोगों के जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, वहीं हिंदू की जनसंख्या जो दिन ब दिन घट रही है। और यदि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होगा तो आज जो लोग कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ हैं, वो कुछ दिनों के बाद भारत में 50% हो जाएंगे और 2029 तक संभावित है कि भारत के शासन व्यवस्था में, भारत की सत्ता में इन लोगों का आधिपत्य हो जाए। और ये लोग जहां भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, सब तरीके से जिहाद में लिप्त है। आप लोगों को पता होगा कि जो फल बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, वो उसमें भी जिहाद में लगा हुआ है। आप लोगों को कोई भी फल या सब्जी शुद्ध रूपे नहीं मिलेगा, उसमें भी थूका हुआ मिल जाएगा। कई जगह रेस्टोरेंट में थूकते हैं। जब कोई हिंदू लड़की जाती है ब्यूटी पार्लर में तो उनके जो सैलून जो बनाते हैं उनके बालों में थूका जाता है और बहुत सारे ऐसे कृत्य किए जाते हैं। कभी लव जिहाद बना करके हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जाता है और जब ये लड़कियां सेक्युलर के नाम पर उनके साथ फंस जाती है और उनके साथ निकाह करती है तो फिर कुछ दिन के बाद उनका जो लाश है वो सूटकेस में मिला हुआ पड़ता है और उनकी सारी सेक्युलरिज्म निकल जाती है। आप लोगों को पता होगा कल जो रांची में फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 शांति दूतों को 72 हुड़ें मिली थी, उनके समर्थन में बहुत सारे मुस्लिम संगठन आ गए हैं और बहुत सारे मुस्लिम संगठन ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को 50-50 लाख मुआवजा मिले और उनको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन उसका क्या होगा? जो तिरंगे पर कलमा लिखते हैं, जो हिंदू दुकानों को तोड़ते हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आज भी सरकारी संपत्तियों में आग लगा देते हैं, उनका क्या होगा? यदि सरकार इस तरीके से मुआवजा देती रह जाएगी, सरकार को इस देश को भी बेचना पड़ जाएगा। जब ये जिहादी उस दंगा में शामिल होने के लिए जा रहे थे और 72 हुरों की प्राप्ति के लिए ये एकदम जिहाद के लिए निकल रहे थे, तब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इनके परिजन सब इनका सपोर्ट कर रहे थे कि जा बेटा जा, 72 हुर को पा। और जब इन्हें 72 हुर गति मिल गई तब सभी अब खिलाफ कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि आज कश्मीर में एक हिंदू छात्रा ने नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था, लेकिन उनकी आवाज को जबरन दबाया गया और मुस्लिम छात्रों के द्वारा उनको जबरदस्ती माफी मंगवाया गया, उनके परिवारों पर दबाव बनाया गया, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में भी भारी, जहां पर यह घटना हुई थी कश्मीर में,
वहाँ पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इससे पहले एक घटना हुई थी कर्नाटक में, आप लोगों को पता होगा, हिजाब विवाद हुआ था। उस समय इसी तरीके से एक मुस्लिम लड़की जो थी वो हिजाब के समर्थन में जा रही थी और हिंदू लड़कों ने विरोध किया था। तब किस तरीके से इस लड़की को ग्लैमराइज किया गया था और भारत के बहुत सारे जो मुजम्मिल पाशा सब हैं, मौलाना सब हैं, किस तरीके से इन लड़की को फंड किया था, मदद किया था और इनको एक तरीके से हीरो बताया था। लेकिन आज हिंदू कोई इस तरीके का हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा है कि जो लड़कियां बहुत सारे जो अब इस तरीके की आवाज उठा रही है और नुपुर शर्मा के समर्थन में आ रही है, उनका आवाज दबा दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा बंगाल में भी एक हिंदू लड़की जो कि आवाज उठाना चाह रही थी, आवाज उठाई थी, पोस्ट किया था नुपुर शर्मा के समर्थन में, उनके घर को जला दिया जाता है। और ये सब आप लोगों के आंखों के नीचे हो रहा है। ये सब घटना जो है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, कहीं सऊदी अरब में नहीं हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। और भारत के हिंदू न जाने कब जागेंगे, और जब जाएंगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और आजकल कुछ जो मूल्य हैं वो भारतीय सामान को बैकआउट करने की बात कर रहे हैं, हिंदू की दुकान से सामान न खरीदने की बात कर रहे हैं। लेकिन कब पता कि हिंदुओं को ये बात समझ में आ जाए और हिंदू इसका बैकआउट करे। यदि हिंदू इसका बैकआउट करे, न जाने आज जो बड़े बड़े मूवी बना रहे हैं जिसमें भगवान शिव को दौड़ाते हुए दिखाया जा रहा है, कभी भगवान शिव को अपमानित किया जाता है, कभी भगवान राम को अपमानित किया जाता है, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होता है, इन पर देश खतरे में नहीं आता है, क्योंकि हिंदुओं को पता है यह देश उनके बाप का है। लेकिन जिसके बाप का देश नहीं है वो आज हुड़दंगी मचा रहे हैं, वो देश के कानून मानने को तैयार नहीं है। और आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्रवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ था भारत में, जो दंगे फैलाने की कोशिश की गई थी, इसी तरीके का एक दंगे कुवैत में भी किया गया, जिसमें भारत के शांति दूत मौजूद थे। लेकिन जो लोग कुवैत को अपना बाप मानते हैं, उन लोगों के लिए खबर है कि उन लोगों को कुवैत ने अपने देश से निकलने की अपने देश से निकाल दिया है और उन लोगों को कभी कुवैत दोबारा न आने की नसीहत दी गई है। सही कहा गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम लोग इन देशों के खरीदार हैं और दुकानदार चाहे कितना ही बड़ा हो, कस्टमर के सामने झुकना ही पड़ता है। और ऐसा ही यदि इन देशों का यदि आप हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। और ये जो तेल की बात कर रहे हैं, ये भी 4-5 साल तक ही चलने वाला है। इसके बाद से इनके मूतने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाइयों तक यह खबर पहुंचे और वो जागरूक हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।